अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, फ़्लू स्टार्ट हो गया है। असल में मसला ये कि हमारे पास तकरीबन लास्ट 1 वीक से जो है, एक तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट नेगेटिव में गया हुआ है और हमारी अपनी जो बिल्डिंग की हीटिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़राब है। तो मतलब कोई हीटिंग भी नहीं चल रही और गर्म पानी भी नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से पहले मेरी बेटी बीमार हुई और फिर उसके बाद इन्फेक्शन मुझे ट्रांसफ़र हो गया। तो अभी हम जो है ना बड़ी बुरी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमने वो जो नॉर्मल जो हीटिंग फैन्स होते हैं वो लिए हुए हैं और उससे अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस ये स्नोफॉल हो रही है हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पे असल में जब स्नोफॉल होती है तो आपके घर के आगे जो भी स्नो गिरी हुई होती है उसको क्लीन अप करना आपका अपना काम होता है। क्योंकि अगर आपकी स्नो से आपके घर के सामने की स्नो से अगर कोई बंदा नीचे गिर जाए तो वो आपको फ़ाइन कर सकता है, आपको क्लेम कर सकता है कि उसको जो भी चोट लगी है वो आपकी वजह से लगी है। तो आपको बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का फ़ाइन पे करना पड़ता है। इसलिए जो सामने वाला बंदा है वो अपने घर का आगे वाला एरिया जो है वो क्लियर कर रहा है। बस खाना बनाने की तो इतनी ज़्यादा मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कुछ तो बनाना है। तो मैंने जल्दी से सोचा कि आज हम दाल चावल बना लेते हैं, सादा सा खाना हो जाएगा, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। असल में जब हम दाल चावल बनाते हैं तो चावल बनाने वाली जो ज़िम्मेदारी है वो मेरे हस्बैंड की होती है, क्योंकि उनका जो है वो हिसाब बड़ा अच्छा है कि मतलब 1 कप आप चावल डालें और 2 कप पानी डालें, तो वो जो परफेक्ट एक हिसाब होता है ना वो उनका बहुत अच्छा है। मेरा नहीं है, तो मैं सिर्फ दाल रेडी करती हूँ। चावल बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है वो मेरे हस्बैंड का है। तो बस मुझे, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तो खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं तो अगर 1 कप दाल ले लूँ, मतलब मूंग की दाल और मसूर, वो लाल वाली शायद मसूर की होती है ना, तो वो दोनों मिक्स करके बस उसको भिगो दें और जब वो थोड़ी सी नरम हो जाए तो उसको आपने पानी में डाल के वो एक उबाल डाल देना है। और मैं नॉर्मली दाल जो है वो जो शान का दाल मसाला है उससे बनाती हूँ। मैं अपने मसाले बिल्कुल यूज़ नहीं करती। अब मैं समझ सकती हूँ आप लोग कह रहे होंगे कि मेरे तकरीबन सभी खानों में शाल मसाले डलते हैं। असल में मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं अपनी अम्मी के घर थी तो मैंने कभी कोई काम नहीं किया था और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो कुकिंग की थी वो जर्मनी में आके की थी, जब मैं मास्टर्स के लिए आई थी। तो उस वक़्त बड़ा हैंडी रह जाता था कि आप शान मसाला यूज़ करें और जल्दी से खाना बना लें। तो वो दाल का असल में जो टेस्ट है वो शान मसाले से इतना ज़बरदस्त आता है कि वो, मतलब जब मैं अपने नॉर्मल मसाले डालती हूँ ना तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं जो पर्टिकुलरली दाल है ना इसमें अपना कोई भी मसाला नहीं डालती। वो मैं स्ट्रेट वे शान का जो दाल मसाला है वो यूज़ करती हूँ। मतलब अगर आपने पैकेट लिया है तो आप उसका 1/3 डालेंगे ना तो वो मोर देन इनफ है और बहुत मज़े की दाल बनती है। और मैं सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा ही कर लेती हूँ कि मैं इसमें जो चिकन क्यूब्स होते हैं ना वो एक डाल देती हूँ, तो उसके बाद तो और ही मज़े का टेस्ट आता है। मतलब आई डोंट नो अगर आप में से कभी किसी ने जो खनौर के चिकन क्यूब्स होते हैं वो कभी ट्राई किए हैं दाल में या नहीं, लेकिन अगर नहीं किया तो एक दफ़ा करके देखिएगा, आपकी दाल का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब मेरे पास यहाँ पे प्रेशर कुकर तो नहीं है और ना ही मुझे यूज़ करना आता है, तो मुझे बहुत हैंडी लगता है कि मैं जो दाल है वो अपने इसी पैन में बनाऊँ। तो मैं बस ये करती हूँ कि जब एक दफ़ा दाल को पहला उबाल आ जाता है तो उसके बाद ढक्कन जो है पूरी तरह से नहीं बंद करके बल्कि थोड़ा-सा खोल के इसको पकने के लिए रख देती हूँ। बस साथ-साथ आपने थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाना होता है और हमारी दाल भी यहाँ पे बहुत जल्दी गलती है, हार्डली 1 घंटा भी नहीं लगता और आपकी दाल परफ़ेक्ट रेडी हो चुकी होती है। अब बस जितनी देर में हमारी दाल जो है वो मैंने गलने रख दी थी वो गल रही है, हम जल्दी से जो है वो लहसुन काट लेते हैं, क्योंकि लहसुन से फिर हमने जो है दाल का तड़का बनाना है। और ये तो आपको पता ही है कि दाल का तड़का लहसुन से बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो मैं जो हमारे पास देसी घी है मैं उसके चम्मच डालती हूँ। मेरी अम्मी तो मुझे याद है जब बनाती थी तो हमारे गाँव से देसी घी आता था खालिस, उसकी दाल का उससे दाल को तड़का लगाती थी और वो इतने मज़े की दाल बनती थी ना। लेकिन यहाँ पे भी जो हमारे पास ये खानम देसी घी है इससे इसका तकरीबन 100% तो नहीं लेकिन 90% टेस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ दाल में तड़के लगाने के लिए। तो आपने, मतलब जितना देसी घी यूज़ करना है उतना आप अपने पैन में डालें और उसको फ्राई करें और मतलब गरम कर लें और उसके बाद उसमें लहसुन डाल दें और लहसुन को फिर अच्छी तरह ब्राउन कर लें। मैं सिर्फ एक एडिशनल काम ये करती हूँ कि मैं थोड़ा सा दाल मसाला जो है वो इस पॉइंट पे भी ऐड कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि वो अच्छा जो है ना तड़का ज़बरदस्त किस्म का बन जाता है। अब यहाँ पे साथ-साथ मैं अपनी दाल भी देख रही थी कि वो गल गई है या नहीं गल गई। सॉरी, ये मेरे जो पैन की हालत है इस पे मुझे जज नहीं कीजिएगा। ये असल में दाल क्योंकि बहुत ज़्यादा उबल रही होती है तो वो जब बाहर आती है तो वो पैन को भी आस-पास के पूरे एरिया को गंदा कर देती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि दाल हमारी ऑलमोस्ट जो है वो 80-90% तक जो है वो गल चुकी है और हमें बस यही यही पॉइंट चाहिए था। अब थोड़ी देर हम और वेट करेंगे और ये जब पूरी तरह से ये जो दाने हमें थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं ये भी जब ख़त्म हो जाएँगे
तो बस फिर हम इसके अंदर जो है वो अपना तड़का रेडी करके इसके अंदर डाल देंगे। फ्राइंग पैन बस मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, इसके अंदर मैंने अपना देसी घी ऐड कर दिया है। अब बस हम इसका गर्म होने का वेट करेंगे और जैसे ये गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम अपने जो लहसुन हमने चॉप करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और वो इसके ब्राउन होने का वेट करेंगे। और जब ये बिल्कुल लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे ना, तो आपने थोड़ा सा जो दाल मसाला है ना वो इसके अंदर ऐड कर देना है और फिर उसको थोड़ी देर और पकाना है। और बस वो जब पक के रेडी हो जाएगा तो आपका जो है वो परफेक्ट तड़का रेडी है और आपने फिर फ़ौरन ही जो है ना इसको दाल में डालने की कोशिश करनी है। बस दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब इसके अंदर हमने जो अपना तड़का रेडी किया हुआ है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और बस फिर हम उसके अंदर एक चम्मच घुमा के तड़के को अच्छी तरह मिक्स करके फिर ढक्कन बंद कर देंगे ताकि वो नहीं सॉरी, पहले आप तड़का डालेंगे फिर आपने ढक्कन बंद करके थोड़ी देर रख देना है और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर एक चम्मच हिला लें तो तड़का अच्छी तरह दाल में मिक्स हो जाएगा। और ये लिटरली इतने मज़े की दाल बनती है ना कि अगर आप इसको रोटी के साथ ना भी खाना चाहें ना या चावलों के साथ ना भी खाना चाहें, तो मुझे याद है जब मेरी अम्मी बनाती थी ना, मैं तो लिटरली प्यालों में डाल के ऐसे ही खा जाती थी। मुझे इतना मज़ा आता था ना, मुझे ये दाल बहुत पसंद है। ये मेरी फ़ेवरेट दाल है। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो जो लोग कराची से हैं उनको आइडिया होगा कि कराची में जो है वो खट्टी दाल बनती है। अब मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी और मैंने पहली दफ़ा मेरी सास ने जब मुझे खट्टी दाल खिलाई तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल डिज़ास्टर हो गया क्योंकि मुझे इस तरह से दाल खाने की आदत है। मतलब मेरी अम्मी भी इसी तरह दाल बनाती हैं। हाँ, वो शान मसाला नहीं यूज़ करती, वो अपने मसालों से बनाती है, बट एक्चुअली में पैटर्न यही वाला होता है कि हम अपने मसाले बना डालते हैं और खटास नहीं ऐड करते। तो वो जब मैंने पहली दफ़ा खाया था ना, मेरा तो उस दाल का आज तक टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ और मुझे लिटरली समझ नहीं आती कि कराची वाले लोग उस दाल को कैसे खाते हैं। ये बात जब भी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ ना, तो वो फ़ौरन ही ऑफेंड हो जाते हैं। मुझे कहते हैं कभी किसी के सामने बोलना देना, ये हमारी बड़ी फेवरेट डिश है, तुम्हें इसका आइडिया नहीं है। बट समहाउ मेरा आज तक जो है ना उस दाल का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। बस यहाँ पे अब मैं डिश आउट कर रही हूँ अपने चावल। सॉरी, मैं बनाना इसकी वीडियो भूल गई क्योंकि ये मेरे हस्बैंड बना रहे थे और इस टाइम मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहा। लेकिन उसकी अब क्या मैं वीडियो बनाती, चावल तो सबको ही पता है कि कैसे बॉईल करते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दाल लग रही है, ये मैंने इसके ऊपर यहाँ पे डाली है और ये थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि थिक हो गई है। नॉर्मली मैं थोड़ी सी इसको जो है ना वो पतला रखती हूँ, ये मुझे लग रहा है क्योंकि हमारे वो असल में इंडक्शन स्टोव्स हैं ना, तो उनके ऊपर अगर आप इवन उसको बंद भी कर दें ना तो वो काफ़ी देर तक उसकी प्लेट हॉट रहती है। तो वो जितनी देर आप उसके ऊपर रखते हैं तो वो सालन आपका जो है ना वो उसको हीट मिलती रहती है। तो वो उसी चक्कर में ना मुझे लग रहा है कि ये दाल थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि गाढ़ी हो गई है, बट फिर भी ये परफेक्ट थी, बहुत बहुत मज़े की थी। ये फाइनल लुक बस मेरी प्लेट का आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी दाल लग रही है। और मुझे चूँकि ये दाल जो है वो अचार के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, तो मेरा तो ये फ़ेवरेट है कि दाल चावल और अचार। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन में मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं। चलें आप वीडियो को एंड करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ऑल्दो जो आप लोगों में से बहुत ज़्यादा कुकिंग एक्सपर्ट होंगे वो तो यही कह रहे होंगे कि क्या शान मसाले डाल के खाने में खाती है। लेकिन लिटरली मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे जो मेरी तरह निकम्मे होंगे उनके लिए ये वाकई जो है ना एक ब्लेसिंग होगी इस तरह की दाल बनाना और खाना। तो चले अपना ख्याल रखिए, फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।